हेलो। हाँ जी, बोल रहा हूं मैं। क्या? कौन से हॉस्टल में? ओके ओके। उर्मिला, 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 उठो। क्या बात? वंदना ने जहर खा लिया है। क्या? जाकर डॉक्टर से पूछिए तो सही कि। मालती देखो, रो मत। तुम रोती हो तो मेरा जी बहुत घबराता है। देखो, मुझे पूरा विश्वास है कि वंदना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखो, डॉक्टर ने हमें यहीं इंतजार करने को कहा है। नहीं मालती, नहीं मालती, ऐसे मौके पर रोना अपशकुन होता है। भगवान से प्रार्थना करो बस। बेटे, वंदना कैसी है? आपके पोते और आप सबकी मेहरबानी से जिंदगी और मौत से जूझ रही है मेरी बेटी। बेटे, ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सबको बहुत अफसोस है। अफसोस के अलावा और कर भी क्या सकते हैं आप? अगर मेरी बेटी मर भी गई तो भी आप सिर्फ अफसोस कर सकते हैं। तुम्हें अफसोस हो रहा होगा अपनी पंकज जैसी औलाद पर, और मुझे अफसोस है तुम्हारे साथ दोस्ती करने का। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि मैंने अपनी फूल जैसी मासूम लड़की के लिए तुम्हारा बेटा चुना। हाँ, जो कुछ भी हम भुगत रहे हैं, क्या यही हमारी नेकी और अच्छाई का परिणाम है? हमारी बेटी की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। हमने आखिर क्या बिगाड़ा था आप लोगों का? क्या बिगाड़ा था? भास्कर बेटे, भगवान पे भरोसा रखो। वंदना को कुछ नहीं होगा, और यकीन मानो ये बस तकदीर का खेल है। हमारे लिए वंदना और रश्मि में कोई फर्क नहीं बेटा, और पंकज के इस फैसले से हम में से कोई खुश नहीं। ये तकदीर का खेल नहीं है बाबूजी, ये एक बेवकूफी थी जो मैंने आंखें बंद करके आप लोगों पर विश्वास किया। आप लोगों को जरूरत से ज्यादा इज्जत दी मैंने। आपको बाबूजी पिता की तरह इज्जत दी मैंने, और आपके सिर्फ एक बार कहने से मैं अपनी बेटी देने को राजी हो गया। याद है आपको? डॉक्टर साहब, कैसी है वंदना? शी इज क्वाइट ओके नाउ। अब वो खतरे से बाहर है। जो जहर उसने खाया था वो हमने स्टमक वॉश कर दिया है। डोंट वरी। कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना? नो, नॉट एट ऑल। फिर भी हम उसे 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखना चाहेंगे अंडर ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वैसे भी आपकी लड़की काफ़ी कमज़ोर है। आपको उसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। हम वंदना से मिल सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर, पर आप सारे एक साथ मत जाइएगा। जी मालती, आओ।
बेटा तुमने? हाँ, क्या किया ये? इतनी रूठ गई थी हमसे? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे बिना हम कैसे जिंदा रहेंगे? बेटा तू तो हमारी जिंदगी है, तुम्हें कुछ हो जाता तो? नहीं बेटा नहीं, ऐसा ख्याल दोबारा दिल में भी मत लाना, हम जीते जी मर जाएंगे। वंदना, बेटे जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव तो आते रहते बेटे, लेकिन हमें अपनी जिंदगी को खत्म करने का कोई हक नहीं है बेटे। बेटा कोई ऐसा करता है क्या? पंकज को खोकर तूने मरने की ठान ली, तुझे खोकर हम कहां जाते? हमारे पास मरने के सिवा और कोई रास्ता बचता क्या? नहीं बेटा नहीं, हमारे लिए, अपने मम्मी डैडी के लिए ऐसा दोबारा कभी मत करना। ईश्वर ने हमारी लाज रख ली, वंदना की जान बच गई। हाँ बाबूजी, अब तो सब कुछ बस भगवान के ही भरोसे है, वरना आपका लाडला तो अपने ही घर में आग लगाने पर तुला है। वंदना को ऐसी नादानी नहीं करनी चाहिए थी। अपने बेटे का दोष वंदना के सर पर मत मढ़ो। कल कोई रश्मि के साथ ऐसा करे तो जी करता है पंकज का तो गला ही घोट दो। ऐसी औलाद से तो बे औलाद ही भले थे। Come in. खड़े क्यों? बैठ जाओ। थैंक यू। मैं क्या चाय पीने आया हूं? ये कैंटीन नहीं, मेरा कैबिन है। बोलो, मैं सुन रहा हूं। एक व्यक्तिगत समस्या, आई मीन पर्सनल प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने के लिए ही तो ये ऑफिस खोला गया है। तो घर में थोड़ी सी पैसों की तंगी चल रही है, अगर आप मदद कर दें तो। हाँ हाँ, तुम्हारे बीवी बच्चे और तुम्हारे घर गृहस्थी की प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैंने तो ठेका ले रखा है ना। बोलो बोलो, बेधड़क बोलो। ऐसी बात नहीं है हार्डी। इस महीने की सैलरी मिल गई ना तुम्हें? हाँ, सैलरी तो मिल गई है, लेकिन गुजारा नहीं होता। तो मैं क्या करूं? अपनी जेब से पैसे निकाल कर दे दूं तुम्हें? तुम इस कंपनी के और मेरे दामाद हो। अरे अगर औकात नहीं थी तो क्यों किशन, क्यों बच्चे पैदा किए? मुझे सिर्फ थोड़ा सा एडवांस चाहिए और कुछ नहीं। इस महीने तुम एडवांस लोगे, जो तुम्हारे अगले महीने की सैलरी में से कट जाएगा। फिर अगले महीने तुम्हें डबल तंगी हो जाएगी, फिर तुम मेरे सामने मुंह लटका के खड़े हो जाओगे। ये सिलसिला चलता रहेगा शंकर। जानता हूं, मेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी में यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला। जब 5% इंक्रीमेंट मिलने की बारी आती है तो 25% महंगाई और बढ़ जाती है। आपने ठीक कहा, जब औकात नहीं थी तो न मुझे शादी करनी चाहिए थी, न मुझे बच्चे पैदा करने चाहिए थे। थैंक यू वेरी मच। दादू, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वंदना ऐसी नादानी करेगी। इस उम्र में लड़कियां अक्सर बहुत भावुक होती हैं। पर ये तो पागलपन है दादू। मैंने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया ताकि वंदना की भावनाओं को ठेस न पहुंचे।
और उसे इतना गहरा सदमा पहुंचा दिया कि उसने मरने की ठान ली। इतनी सी बात से कोई अपनी जान दे देता है क्या दादू? मैंने तो सोचा था कि वंदना समझदारी से और मैच्योरिटी से मेरी बातों का मतलब निकालेगी, लेकिन उसने तो। बेटे, जब कोई हिंदुस्तानी लड़की दिल से किसी लड़के को अपना पति मान लेती है और मन ही मन उसके साथ अपने भविष्य के सपने सजा लेती है, तो उसके लिए इस रिश्ते को भूल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो किसी दूसरे रिश्ते को फिर कबूल भी नहीं कर सकती। यही वंदना के साथ हुआ। दादू, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है। मुझे सब कुछ वंदना को बहुत पहले बता देना चाहिए था। इस रिश्ते को लेकर मैं असमंजस में था, मैं मानता हूं। लेकिन दादू, मैं ये भी तो नहीं जानता था कि मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरी सगाई की तारीख तक पक्की कर देंगे। हाँ, वो हमारी गलती थी, हमने जल्दबाजी कर दी। लेकिन तूने वंदना से कहा क्या? दादू, मैंने उसे ऑनेस्टली सब कुछ बता दिया। मैंने उससे कहा कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए वो फीलिंग्स नहीं है जो होनी चाहिए। एंड आई कांट फोर्स माई सेल्फ। दादू, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर मेरी कुछ उम्मीदें हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, और वंदना उन सबसे बहुत अलग है। हमारी सोच, हमारा नजरिया बहुत अलग है दादू। वो मुझे चाहती है, मुझसे प्यार करती है, मेरे साथ अपनी जिंदगी बसर करना चाहती है। क्या सिर्फ इसलिए मैं उससे शादी कर लूं? क्या ठीक होता दादू? जबकि मैं उससे प्यार नहीं करता। और क्या एक तरफा प्यार के सहारे हम पूरी जिंदगी एक साथ बिता पाते? क्या इस रिश्ते को हम ईमानदारी से निभा पाते दादू? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। यही बात जब मैंने महसूस की दादू, तो मैंने जाकर वंदना को बता दिया, दैट्स ऑल। मुझे पूरा विश्वास था दादू कि कुछ देर बाद जब वो मेरी बातों को गहराई से सोचेगी तो अपने आप को संभाल लेगी। दादू, अब आप ही बताइए कि इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी वंदना की जान बचा ली। वंदना और हम दोनों को उसी ने ये नई जिंदगी दी। अब वही वंदना के अंदर दोबारा जीने का विश्वास भी पैदा करेगा। पल में है खुशी और एक पल में है गम, एक पल में है खुशी और एक पल में है गम। कब क्या हो जाए यहाँ अनजान है इससे हम, जाने अनजाने हुए अपने बेगाने हुए, छोटी सी भूल हुई बड़े अफसाने हुए।